प्रेसिडेंट साहब ने बताया था कि 1966 से है, और इसका आज इलेक्शन था जिसमें मुझे इसमें निर्वाचित किया गया एज ए प्रेसिडेंट। एंड श्री राघवेंद्र सिंह ढुंढोद जिन्होंने इसको पिछले 2007 से संभाला था, उसकी जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई है। मैं अपने कार्यकारिणी के साथ इस खेल को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है बिकॉज श्री राघवेंद्र सिंह ढुंढोद ने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं काफ़ी हाई थे, और अब हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि हम उन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इस खेल को आगे ले जाएं। जैसे मैंने कहा था कि एक अगली जिम्मेदारी जो मुझे तुरंत सौंपी गई है वो है वर्ल्ड कप साइकिल पोलो चैंपियनशिप को भारत में करवाने की, जिसके लिए अब हमारी कमेटी प्रयास करेगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस वर्ल्ड कप को भारत में करवाने का इनका सपना साकार करें। प्रयासों की कमी नहीं रहेगी, हमारे पास उसकी प्लानिंग थोड़ी बहुत तो ऑलरेडी है, और जो इनके एक्सपीरियंस हैं उसके साथ में मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम शीघ्र में भी इन अनदर नेक्स्ट 2 years वर्ल्ड कप को भारत में हम करवा सकेंगे। जो साइकिल पोलो का गढ़ है वो तो यहीं रहेगा, ये एक जन्म स्थान है, और साइकिल पोलो चाहे जितना ऊपर जाए शेखावटी उसका बेसिक ग्राउंड रहेगा। ये भी अभी हमारी मीटिंग जो हुई हमने उसमें प्लान किया था कि स्टेट्स को हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले लेके जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब इसको हम प्रमोट करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में साइकिल पोलो की टीम बनेगी, उससे स्टेट की एसोसिएशन मजबूत होगी। जब स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में ये खेल फैल जाएगा, उसके बाद में वहाँ से हमारा अगला प्रयास होगा कि इसको हम स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाएं, जहाँ से जो बच्चे नए तैयार हों। जैसे कि आज आप जानते हैं कि ओलंपिक के लिए भी भारतीय सेनाएं प्रयास कर रही हैं कि बच्चों को इंडक्ट करती हैं और उनको इस तरह से तैयार करती हैं कि अगले आने वाले ओलंपिक में हम एक अच्छा खिलाड़ी दे सकें। उसी प्रकार से हमारी भी कोशिश रहेगी कि जब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टीम्स डेवलप हो जाएंगी तब हम स्कूल लेवल पे इसको ले जाएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि साइकिल पोलो के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी स्कूलों में तैयार हों जो आगे चल के भारत को रिप्रेजेंट कर सकें। मुझे तो 100% इस बात की उम्मीद है कि जो भी सपने मैंने और हमारी पिछली टीमों ने देखे साइकिल पोलो को आगे लाने की, वो हमने बड़े ही मजबूत हाथों में एयर मार्शल बापट साहब, ग्रुप कैप्टन दीपक अहलूवालिया साहब, दिनेश सार्वे, हमारे नए सचिव को जो मैंने सौंपी है, ये 100% इसकी उम्मीद है कि ये इसको और भी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, और हम लोग सारे आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और पूरी इनके साथ सहयोग के साथ इसको आगे चलाएंगे। मैंने एक जो नए अध्यक्ष मैंने उनसे एक सवाल पूछा शेखावटी के लिए कि आप शेखावटी को कितनी तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, गाड़ी यही रहेगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, दोनों एयर मार्शल साहब और दीपक अहलूवालिया साहब भी और हमारे दिनेश भी टीए में रहे हुए हैं, टेरिटोरियल आर्मी में ये रहे हुए हैं, सब डिफेंस के लोग हैं। और झुंझुनू जिला पूरे भारत में डिफेंस में जितना मशहूर है, जितना ही इसको इस खेल में जोड़ेंगे और जितना ही इसके यहाँ के भी जो खिलाड़ी हैं उनको पूरा मौका इस साइकिल पोलो में मिलेगा। इसको मेरे को इसमें कोई दो शक की बात ही नहीं। 13 साल कैसा रहा सर आपका? बहुत ही बढ़िया कहूँगा, या चैलेंज जरूर थी, चैलेंज बहुत थी। ख़ास तौर से चैलेंज के लिए मैं ये भी कहूँगा कि चैलेंज हमारे आपस में नहीं थी इतनी जितनी कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री से थी ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर काम कराना और इसको उस लेवल पे लाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। इसका एक ही उदाहरण मैं ये दूंगा कि 8 चैम्पियनशिप में भारत ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वो अपने पैसों पे किया, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा कि आपका खेल जो है वो ओलंपिक खेल नहीं है, एशियन खेल नहीं है, इसलिए हम आपको परमिशन देते हैं कि आप भारत का झंडा और भारत का टी-शर्ट पहन के आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करें, परंतु एट नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ प्रोत्साहन की कमी रही भारत सरकार की तरफ से। हम मेडल लेके आए, जब मेडल लेके आए, जो हमने इनको कहा कि कम से कम आपने हमें कुछ नहीं दिया, फेडरेशन को कुछ नहीं दिया, अब हमारे खिलाड़ियों को तो कम से कम कैश अवार्ड दे दें, वो भी वो नहीं दे सके। जबकि उनकी एक स्कीम है
कि अगर आप कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाते हैं तो आपके खिलाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, मिनिस्ट्री की तरफ से कैश अवार्ड मिलता है। फिर आप वो सर भी नहीं दे सके। फिर सर आप वर्ल्ड कप कराने की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से आपको उम्मीद है कि आपको पैसा मिलेगा? देखिए, पैसों के लिए तो उम्मीद नहीं है, परंतु इस गेम को बढ़ावा देने के लिए ये हम करना चाहते हैं कि जब लोग उसको यहाँ इंडिया में भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखेंगे और उसमें भारत का देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने देश, देखिए हमारी चैंपियनशिप अमेरिका में खेले, इंग्लैंड में खेले, पेरिस में खेले, अर्जेंटीना में अभी ये खेल के आए और कनाडा में खेले, ऐसे ऐसे देशों, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऐसे ऐसे देशों में हम खेले और जीत के आए। तो यहाँ जब ऐसी टीमें आएंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो हैं वो इस खेल से जरूर जुड़ेंगे। और सरकार की तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर उम्मीद तो है कि हम उनको बुलाएंगे, दिखाएंगे कि देखिए ये खेल का क्या है क्या नहीं है, और उम्मीद तो है कि वो भी अभी जो नई पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें शायद वो पूरा सहयोग दें। आपके लिए चैलेंज है सर कि सरकार को कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल, हमें विश्वास है कि जिस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं और जो हमारी कार्य विधि होगी उसको देख के भारत सरकार इस खेल को जरूर प्रोत्साहन देगी और सहयोग देगी। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री लेवल पे हम पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे और कार्यरत रहेंगे। हेलो वाले जी, बात सही डेफिनेटली कर पाएंगे साहब, मेरे को नहीं लगता कि हम इसमें कहीं भी कोई कमी छोड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिमम टीमें जो देश विदेशों में भी खेल रही हैं वो इससे 100% जुड़ेंगी, और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि एशियन कंट्रीज़ में अभी जो एशिया साइकिल पोलो फेडरेशन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि एशियन कंट्रीज़ की टीमों को तो हम किसी भी प्रकार से उस चैम्पियनशिप में जोड़ेंगे। और जो इंटरनेशनल कमेटी है हमारी, वो इंग्लैंड में उसका ऑफिस है, परंतु इंग्लैंड में ऑफिस होने के बावजूद भी इंडिया को वो बहुत महत्व देते हैं और हमेशा हम लोगों से बात करते हैं, और इंटरनेशनल कमेटी के जो टेक्निकल साइड जो है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ उनके साथ में, तो इसलिए मेरा इंटरेक्शन सब कंट्रियों से होता रहता है क्योंकि टेक्निकल कमेटी के बारे में विचार विमर्श होता रहता है, और वो पूरे तरीके से इस खेल से जुड़ना चाहते हैं और भारत में आकर के खेलना चाहते हैं। ये हमने यहाँ पर पहले दिल्ली, जोधपुर और यहाँ नवलगढ़ में भी कुछ चैम्पियनशिप्स इंटरनेशनल लेवल की कराई थी और वो सक्सेसफुल रही, और ये जो हम कराएंगे इसको हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सिटी में कराएं, बड़ी सिटी में कराएं कहीं, ताकि उसको प्रेस, पब्लिसिटी, मीडिया और ये जो है उसको खूब अच्छा मिले और अच्छे अच्छे लोगों को हम उसमें करें। ये हमारा सौभाग्य था कि साइकिल पोलो की नेशनल चैम्पियनशिप में 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संजीव रेड्डी साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, जनरल मानक शो फील्ड मार्शल साहब आ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे चीफ गेस्ट बन के आते हैं उससे इस गेम को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे हम चाहेंगे कि अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो और अगर हम प्राइम मिनिस्टर को वहाँ बुला सकें तो 100% हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो। जी हाँ, पीएम